हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तो हर बार कहता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर ये बहुत ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में काम लग सकता है। मतलब आगे के स्टैंडर्ड्स में तो, हायर स्टैंडर्ड्स में तो काम लगने ही वाला है। पर आप अगर कोई भी ऐसे सिविल डिज़ाइन या फिर अगर आप समझो आर्किटेक्ट या कोई भी ऐसे फील्ड में जाते हो जिसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी काम लगने वाली है, आपको यूज़फुल होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम बेसिक जो आपके कंस्ट्रक्शन के जो है प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एंगल बनाना आना चाहिए, और एंगल में सबसे पहला जो एंगल बनता है वो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। एक पहले लाइन सेगमेंट बना दो, फिर आप एक एंड पॉइंट से यहाँ पे समझो कि ये मेरा थंब जो है वो राउंडर का पॉइंट है, और यहाँ से आप कोई भी आर्बिटरी रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाओ। आर्बिटरी का मतलब होता है कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो आर्बिटरी रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाओ, जो कि फॉर एग्जांपल ऐसे बन गया। अब ये जितनी रेडियस हमने रखी है उसको चेंज नहीं करते राउंडर पे, और ये वाले पॉइंट से आर्क लगाते हैं ऐसे, ये वाले पॉइंट से ऐसे आर्क लगाते हैं। तो ये जो आर्क यहाँ पे टच होता है उसमें से जब हम लाइन पास करते हैं वो बन जाता है हमारा एक 60 डिग्री का एंगल। ये अभी मैं हाथ से कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो समझ लेना। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब मुझे 30 डिग्री बनाना है, तो 30 डिग्री मतलब कि इसका हाफ हुआ। तो जब भी ऐसे हाफ एंगल, जो भी वैल्यू है हमारे पास जो एंगल, उसका हाफ करना हो तो बाइसेक करना है। तो बाइसेक करने के लिए क्या रूल है, सिंपल। राउंडर पे यहाँ से इतना मेजर लो, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये वाले पॉइंट तक, इतना जो टच करता है ना सेमी सर्कल, और एक राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रख के एक बार यहाँ से आर्क लगाओ, और एक बार पॉइंट यहाँ पे रख के आर्क क्रॉस करो, और इसमें से लाइन पास करोगे, वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ पे भी एक ऐसे एरो बना दो तो ये प्रॉपर एंगल जैसा दिख जाएगा। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। पहले तो वही 60 डिग्री तो चाहिए सब में आपको बेसिक। तो वही आर्बिटरी रेडियस से यहाँ पे एक सेमी सर्कल, ओके। और फिर यहाँ से आप बनाओगे पहला 60 डिग्री, यहाँ से जो पहला आर्क लगाओगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के ऊपर आप राउंडर रख के और आगे आर्क लगाओगे तो ये हो जाएगा 120। अब 120 के ऊपर से यहाँ पे रख के ऊपर आर्क, और एक 60 डिग्री के ऊपर से आर्क, और फिर यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पास करोगे वो आपका बन जाएगा 90 डिग्री। और फिर आप नाम दे सकते हो वैसे अपनी तरह से, या फिर अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आपको बोला है कि भाई एंगल, तो वो नाम आपको दे देना है। सिंपल है, समझ में आया। तो 60 पहले सबसे मेन है, उसमें से हम 30 बना सकते हैं। और फिर इसका भी हाफ बनाना तो इतना मेजर राउंडर पे लेके 15 डिग्री, ठीक है। और वैसे ही 90 डिग्री, अब 90 का हाफ क्या होता है 45, तो वो वाले सारे एंगल यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे 90 तक हम सीख लिए, तो यहाँ पे मैं वापस आपको 90 डिग्री बना के बताता हूँ कि सेमी सर्कल, यहाँ से एक आर्क 60, 60 से दूसरा आर्क 120, 60 से ऊपर 120 से यहाँ पे आर्क क्रॉस, दोनों में से लाइन पास करो, ये आपका हो गया 90 डिग्री। 45 डिग्री बनाना है, दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूँ, पर यहाँ पे भी एक तरीका ऐसा है कि आप 30 और 60 डिग्री जितना इतना मेजर लीजिए, 30 डिग्री पे से एक आर्क लगाइए, 60 पे से आर्क क्रॉस कीजिए और निकालेंगे वो 45। यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका है। 90 डिग्री तो हमने बना दिया, यहाँ से 90 डिग्री जितना मेजर लो, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ से क्रॉस, इसमें से जो निकलेगा वो आपका 45 डिग्री, ओके। एंड अगर हमको 135 डिग्री फॉर्म करना है या 75 करना है, तो वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। हमको 22.5 बता दूँ यहाँ पे, एकदम सिंपल। 45 का हाफ दिख रहा है, 45 को हाफ सोचो आप, 22.5। और अगर ऐसे नहीं सोच रहा तो उल्टा सोचो, 22.5 का डबल क्या होगा 45। तो यहाँ पे जब भी मैंने बोला हाफ एंगल है उसका, तो बाइसेक करना है, तो सिंपल क्या करना है, इतना मेजर लेना है यहाँ से, नीचे से एक आर्क यहाँ से, एक आर्क वहाँ से पास करो, 22.5 डिग्री हो गया, ओके। अब वो वाले, ये वाले करते हैं 135 एंड 75। तो सबसे पहले एक लाइन सेमी सर्कल, ये तो फिक्स ही है। यहाँ से पहले आर्क 60, दूसरा 120, यहाँ तक तो फिक्स है। अब यहाँ से 120 पे से ऊपर और यहाँ से ऊपर तो आपका 90 डिग्री बनेगा, ये हम सीख लिए हैं। अब ये जो 60 वाला है उसका और 90 के बीच में इतना मेज़र हम रख के एक बार 90 के ऊपर राउंडर का पॉइंट रख के आर्क लगाएंगे, दूसरा यहाँ से क्रॉस करेंगे, और जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 70
5 डिग्री और 135 डिग्री आपको बनाना है। तो आप सोचो 135 तो 90 से कितना दूर है, आप सोचो 45 डिग्री, और 135 से और 45 180 आता है, मतलब कि वो 90 और 180 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सेमी सर्कल का इस तरफ वाला एंड पॉइंट है, इतना मेजर लेंगे हम राउंडर पे, एक आर्क यहाँ पे ये वाले पॉइंट से और एक ये वाले पॉइंट से आर्क क्रॉस करके उसमें से जब हम लाइन पास करेंगे तो वो होगा हमारा 135 डिग्री। ऐसे तो बाकी काफ़ी सारे एंगल हम निकाल सकते हैं, ऐसे दो के बीच में बाइसेक्ट करके और ये सब। तो इन शॉर्ट एक कॉन्सेप्ट मेन ये था जो आपको समझना था। अब आपको एक हम ट्राइंगल फॉर्म करने वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसा बताया कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड जस्टिफाई योर आंसर, है आपके बुक का ही क्वेश्चन लिया है जिसमें जस्टिफाई भी लिखा है, इसलिए मैं वो भी समझाना चाहूँगा यहाँ पे। तो पहले तो कोई भी वैल्यू आपको पसंद हो ऐसी कोई भी वैल्यू का एक बेस बना दीजिए। अब वो जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा मत सोचो कि मुझे तो 75 नंबर पसंद है तो 75 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आप नहीं बना पाओगे आपके नोटबुक में। तो 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक कोई भी ऐसे नंबर पसंद हो तो ले लीजिए। जैसे मुझे 7 पसंद है तो मैं यहाँ पे एक स्केल और पेंसिल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा। अब क्या है, एकदम एकदम ईजीएस्ट कूल ट्रिक बता रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए। इतना आप राउंडर पे मेजर लो, जितना मतलब बेस बनाए अपना, जैसे 7 सेंटीमीटर का बना तो 7 सेंटीमीटर का राउंडर पे मेजर लो। बी पॉइंट से एक आर्क लगाओ, सी पॉइंट से आर्क को क्रॉस करो, और ये जो क्रॉस हुआ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से दोनों को ज्वाइन कर दो। ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ इज। कितना इजीली बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जस्टिफाई और आंसर है। देखो जनरली कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो आपको लिखना पड़ता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, तो आपको लिखना है कि जो जो आपने किया है, मतलब जैसे मैंने पहले क्या किया कि बेस ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ड्रॉ पी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, बी पे से आर्क लगाया, मेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फिर हमने वैसे सेम क्या किया, मेक सी और पूरा फ्रॉम द intersecting point of both arc, join it to B and C. Name that intersecting point A. Required triangle ABC is constructed. ये हो गया आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने मेरे दिमाग के हिसाब से लिखा है। आप अपने सेंटेंस में थोड़ा बहुत वो चेंज करके लिख सकते हो। इन शॉर्ट आपको लिखना क्या होता है, जो आपने ड्रॉ किया वही चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। इसमें कोई ऐसे रूल नहीं है कि ना ही ऐसा है कि आपको इतना मैथ्स अप्लाई करना है, कुछ नहीं, आपको जस्ट कॉमन सेंस अप्लाई करना है। अब जस्टिफिकेशन की जो बात कर रहा था, तो जस्टिफिकेशन में आपको ऐसा है, यहाँ पे नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि जस्टिफिकेशन में आपको ऐसा लिखना है कि भाई ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर measured from scale, hence it is equilateral triangle। खत्म हो गई बात। जी हाँ, बहुत ही इजी, मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब ऐसा, हाँ, क्योंकि आपको जस्टिफिकेशन मतलब आपको खाली बताना है कि हाँ ये सही है। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार स्केल से तीनों साइड देख लेंगे, क्या तीनों इक्वल 7 मेजर की आ रही है, तो हो गया बात, वो जस्टिफिकेशन। दैट्स इजी। ओके, तो समझ में आ गया आज का कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ज़रूरत लगे तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, ठीक है। मिलते जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।